तो भाई साहब नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। हमें देखा जाता है कोरिन लोज को, जो कि एक लड़की के साथ बात कर रहा होता है। वह कहता है तुम्हारा केक सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वह लड़की भी कहती है अच्छा तो ये लो एक और स्लाइस ले लो। कोरिन कहता है अरे हाँ तुम्हारा केक तो अच्छा है ही, तुम्हारा दिल भी सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हम पीछे से देख सकते हैं पार्क सीहू की नज़र उन्हीं के ऊपर होती है। वहीं एक और सीन में हम देखते हैं कोरिन लोज को, जो कि रेल के साथ उसके सामान को कैरी करने में मदद कर रहा होता है। उससे भी फ्लर्टिंग करने लगता है। हमारा कोरिन भाई इतना भोला भाला है कि उसे पता भी नहीं चलता आखिरकार वह फ्लर्टिंग कब करने लग जाए। और कहता है तुम्हें इतने ज़्यादा भारी सामान को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिरकार तुम्हारे जैसे कमज़ोर मेज़ेस को इस उठाने की क्या ज़रूरत है। तो चलो मैं तुम्हारे सामान को वहाँ पर पहुँचाने में मदद कर देता हूँ। वह लड़की भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और कहती है शुक्रिया। और इस सीन में भी पार्क सीहू उन दोनों को ही देख रहा होता है, जहाँ पर एक और सीन में हमारा कोरिन लोच प्रोफेसर डायना के साथ बात कर रहा होता है। और वे दोनों भी काव्य की खुश खिलखिला कर हंस रहे होते हैं, आनंद में होते हैं। और इस सीन को भी देखकर हमारा वह पार्क सीहू काफी ज्यादा जल रहा होता है और सोचता है आखिरकार इस बास्टर्ड के साथ क्या गलत है। यह बंदा सच में काफी ज्यादा डिसेंट सा और अकेला सा दिखाई देता है, लेकिन इसकी पर्सनालिटी सच में काफी ज्यादा अच्छी है, जिस वजह से यह आसपास के लोगों में काफी ज्यादा फेमस हो जाता है काफी आसानी से। और जिस तरीके से ये बात करता है दूसरे लोगों से, वे लोग भी इसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और इसका हर एक शब्द सभी लोगों को काफी आराम पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जहाँ पर हमारे एक सीन दिखाया जाता है। कोरिन लोज बात कर रहा होता है पार्क सीहू से। कोरिन कहता है हाँ आखिरकार मैं सोचता हूँ पास्ट लाइफ में मैं जिस लड़की हंग व्यूल के साथ ट्रेनिंग करता था, आखिरकार वो अब क्या कर रही होगी। यहाँ तक कि तो वह जिम में मुझे फ्री की मसाज भी देती थी। और वहाँ पर एक और भी थी सियोंग, उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। आखिरकार उस पर कोच ने काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया था कि वह मैच फिक्सिंग करे, आखिरकार अब वह क्या कर रही होगी। और वैसे उस इंसिडेंट के बाद हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ गए थे। हाँ कितनी सेम की बात है कि आखिरकार मैंने अपनी ज़िंदगी में मरने के बाद तक भी एक भी डेट पर नहीं गया, बल्कि मेरे पास तो काफ़ी सारे दोस्त थे। जिस बात को सुनकर तो पार्क सीयू भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है क्या यह कोई इंसेन बंदा है। वे लड़कियां इतनी अच्छे से इसे बात करती थी, वह उसके साथ घूमने जाती थी, और कैसी डेट चाहिए से। इस बंदे के पास सच में कोई भी सेंस नहीं है, ना ही कोई सेल्फ अवेयरनेस है। आखिरकार मेरा फर्स्ट लव इस तरीके का क्रेजी वुमनाइजर कैसे हो सकता है। तभी कोरिन अचानक से उसके हाथ ऊपर करते हुए कहता है हे पार्क सीयू, तुम्हारी मसल्स तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन आखिरकार तुम्हारे चेहरे के साथ क्या गलत है। तुम्हारे चेहरे में तो कोई बदलाव ही नहीं आया। वह भी शर्माते हुए कहता है वो मैं एक प्लेयर हूँ, आखिरकार तो मेरा चेहरा इतनी आसानी से कैसे बदल सकता है। और कोरिन कहता है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हो। जिस बात को सुनकर तो वह और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, मतलब लगती है। वैसे पार्क सीयू, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर स्कूल के स्टार्टिंग में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है, जिसमें तुम भी पार्ट ले सकते हो, काफ़ी आसानी से उसे जीत सकते हो। और क्या तुम्हें पता है उसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि मैं देख सकता हूँ तुम्हारा चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम इसमें पार्ट ले सकते हो। तभी पार्क सीयू कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर मैं उसमें तभी हिस्सा लूंगा जब तुम मुझे ड्रेसअप करोगे। कोरिन भी कहता है ओह ये तो काफी अच्छा आइडिया है, मैं करूंगा तुम्हारा काम। फिर पार्क सीयू कहता है तो फिर क्या तुम शाम को फ्री हो। मैंने शाम के खाने की होली पांडा में टिकट्स खरीद लिए हैं, तो क्या तुम। तभी कोरिन कहता है नहीं मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी जूनियर यूना ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वह शाम को मुझसे मिलकर कुछ सजेशंस लेना चाहती है और वह मुझे खाना खिलाना चाहती है, जिस वजह से तो मैं तो नहीं आ सकता। जिस बात को सुनकर तो पार्क सीयू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह तो अपने तौलिए को फाड़ देता है इस बात को सुनने के बाद। कोरिन भी शौक में चला जाता है। वह कहता है आखिर इसे क्या हो गया, और वह पूछता भी है आखिरकार तुमने इसे क्यों फाड़ दिया, क्या हुआ। वह भी कहता कुछ नहीं कुछ नहीं। जहाँ पर पार्क सीयू कहता है जैसा कि मैं देख सकता हूँ ये बंदा तो लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सच में काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे सिर्फ यह करना है कि मुझे इसके पास किसी भी लड़की को नहीं आने देना है और सभी को ब्लॉक कर देना है। आखिरकार कोरिन लोच अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है। मुझे आगे भी ऐसे ही बना कर रखना होगा, और इसके लिए मुझे अपनी इस पार्टी को पूरी तरीके से आदमियों से भरना होगा। एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए मेरी पार्टी में। जहाँ पर उसने लुइना आर्डेन को भी लेटर में भेज दिया होता है कि पार्टी फुल हो चुकी है, तो तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकती। पार्टी मतलब इसकी टीम। जहाँ पर वह आगे बताती है कि सच्चाई सच में काफ़ी ज़्यादा कठिन है, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया है, तो यह इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे इसकी रूट्स को चेंज करना होगा और सबसे इफ़ेक्टिव वे ढूंढना होगा जिससे मैं एंडिंग तक काफ़ी अच्छे से पहुंच सकूं। वे सारी रूट्स जिससे हम फीमेल
कैरेक्टर के साथ एनकाउंटर ना हो और हम वल्टेजार को भी डिफीट कर दें। यहाँ तक कि सेंटेस एस्टेला को भी हमें पार्टी में सबसे आखिर में ज्वाइन करवाना होगा, जिसके लिए मैंने एक ऐसा स्कैंडल तैयार किया जिसमें वो जो स्टेला सेंटेस थी वह और ऑर्डर के बीच में फाइट स्टार्ट करा दी और फाइनल बैटल होने से पहले उनके बीच में हमें सेंटेस का सपोर्ट किया और ये सारे बफ्स को मैंने चुरा लिया। चलो ये अच्छा हुआ। अब अगला सिनेरियो। और इस तरह मैंने 2 साल गुजार दिए अपनी पार्टी को फॉर्म करने में, जहाँ 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। कोरिन काफ़ी ज़्यादा दुख में होता है, जहाँ पर यह सीन उसी दिन के बाद का सीन होता है जहाँ पर बाढ़ आ चुकी होती है और गांव में सारे लोग डूब चुके होते हैं। इसके काफ़ी सारे पार्टी के मेंबर्स मारे जा चुके होते हैं, जिसके दुख में वह यहाँ पर रो रहा होता है। वह कहता है फक फक फक, ये क्या हुआ, डैम इट, मेरे वजह से सारे लोग मारे गए। मेरिटा, हॉर्न, कर्नल, यूएल, सभी लोग मेरी वजह से मारे गए। सीहू, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सब कुछ के बारे में पता था, फिर भी ये सब हो गया। क्या है इसलिए क्योंकि मैं वीक था? वह भी कहती है हाँ, लेकिन यहाँ पर एक रास्ता है जिससे तुम स्ट्रोंगर हो सकते हो। फिर उसने कुछ ऐसा जुगाड़ बैठाया और बताया जब तक फाइनल बैटल नहीं आ जाती हमारे कोरिन लोज को उसकी मास्टर के पास भेजना चाहिए, क्योंकि वही सबसे स्ट्रोंगेस्ट पर्सन है जो किसी भी स्ट्रोंग बना सकती है। यह लास्ट तक तो ऐसा नहीं रह सकता, चाहे वह कोई वूमन ही क्यों ना हो, फिर भी वह उसे हाई रैंक तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो कोरिन, तुम भी स्ट्रोंगर बन सकते हो। तो चलो इस गेम के अंत तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रहकर चलें। और पॉसिबल हुआ तो इसके बाद भी, लेकिन अभी भी उसके मन में ख्याल आ रहे होते हैं आखिरकार क्या होगा अगर इसने एरेंडाइना को भी सेड्यूस कर लिया तो। वह और कुछ नहीं बल्कि मुझे उस पर भी 24 घंटे और 7 दिन नज़र रखनी होगी, और तो क्या होगा। और मुझे सारी फीमेल कैरेक्टर्स को मैनेज करना होगा, चाहे वो फ्रेंड मैनेजमेंट हो या कोई और हो। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोरिन सीयू के पास आ जाता है और कहता है सीयू, मुझे एक बच्चा हुआ है। जिस बात को सुनकर तो उसकी भी सांसें रुक जाती हैं। कोरिन बताता है प्रिंसेस मरियम और मैं एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए और अब हमें एक बच्चा होने वाला है। मैं जल्दी ही पापा बनने वाला हूँ। चलो अब मुझे कांग्रेस भी कर दो, आखिरकार मैं एक डैड बनने वाला हूँ। जिस पर वह भी कुछ नहीं कहता। कोरिन कहता सीहू सीहू क्या हुआ? लेकिन भाई सीहू के तो दांत कस गए होते हैं, नसें बाहर निकल आई होती हैं गुस्से के मारे। और वह कहता आखिरकार ये क्या हुआ? फिर हमें रॉयल पैलेस के बारे में बताया जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिक्योरिटी हमेशा ही काफ़ी खतरनाक रूप में रहती है, जहाँ पर हमेशा अलर्ट पोजीशन में सारे गार्ड्स रहते हैं और गार्ड्स भी सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर चैपल के नाइट्स और गार्ड्स हमेशा हाई सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन करते रहते हैं। लेकिन हम उसी जगह का अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा पारसीहू प्रिंसेस मरियम पर अटैक कर चुका होता है। प्रिंसेस मरियम कहती है जैसा कि किंगडम के हीरो पारसीहू से एक्सपेक्टेड ही था। सर कोलिन लोज की जो आंखें हैं वे दूसरे लोगों के लिए सच में काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल हैं, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी नज़र उनकी तरफ कुछ अलग ही है। तो क्या तुम सोचते हो कि तुम इस सारी चीज़ों को उससे छुपा पाओगे? जैगर, हिंच पीटर, लार्क, बुगमैन, और हाँ आखिरकार तुम मेरिटा ड्यूना लीव के बारे में कैसे छुपाओगे? पार्क सीयू कहता है क्या तुमने सारी चीज़ें देख ली? आखिरकार तुमने क्या पता है? जहाँ पर प्रिंसेस कहती है मैंने सारी चीज़ों की तैयारी कर ली है, अगर मैं यहाँ पर मरी तो एक लेटर जाएगा साउथ में और एक जाएगा सर कोरिन के पास, तो अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा। अब पार्क सीयू के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वह भी कहता है चलो एक डील कर लेते हैं, मैं जानता हूँ आखिरकार तुम क्या चाहती हो प्रिंसेस मरियम। प्रिंसेस भी कहती है तो ठीक है, तो तुम्हें पता है तो चलो करते हैं। जहाँ पर वह मन में कह रहा होता है मुझे पता है, मुझे एक चीज़ के बारे में पता है जिसे कोरिन कभी भी टॉलरेट नहीं करेगा। तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है बल्कि इसे करने के बजाय। और ये रिजल्ट भी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही गए। जहाँ पर प्रिंसेस मरियम घायल हालत में हमारे कोरिन के हाथों में बैठी होती है। कोरिन भी उसकी ऐसी हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। जहाँ पर पार्क सीयू तो अभी भी उसे पीछा खड़ा होकर कोस रहा होता है और मरने के लिए कह रहा होता। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस मरियम की नज़र अभी भी पार्क सीयू की तरफ होती है और वह कहती है तुम जरूर से ही हारोगे। लेकिन लास्ट में जाकर जब कोरिन को सारा सच पता चल चुका होता है तो वह भी सोचता है, पार्क सीयू सोचता है आखिरकार क्यों मैंने इन सारी चीज़ों को छुपाने में इतना टाइम लगा दिया, इतना सब कुछ लगाया, आखिरकार एंड में आकर इसे सब कुछ पता चलना ही क्यों था? तो ठीक है, मैं अब कोई होल्ड बैक नहीं करने वाला। तुम्हारी इच्छा मेरे लिए अब मैटर नहीं करती, ये दुनिया फेक है और तुम मेरे हो। तो यहाँ पर सिर्फ वेट करो जब तक मैं इस गेम को ख़त्म ना कर दूँ। जहाँ पर वह दिन भी आ जाता है जहाँ पर फाइनल बैटल होने वाली होती है टाटेज वल्टेजार के साथ, और लास्ट स्टेज ओपनिंग जहाँ पर हम देखते हैं टाटेज वल्टेजार को जो कि तैयार होता है लड़ने के लिए। जहाँ पर दूसरी तरफ होता है डीमन गॉड पार्क सीयू।
और दोनों के बीच में हमें देखने को मिलता है काफ़ी तगड़ा क्लैश, जिसको लिटरली भाई स्पेस से भी देखा जा सकता है। एक ऐसी बैटल जिसे दंत कथाओं में भी सुना जा सकता है, जिस बैटल की वजह से वहाँ पर होता है काफ़ी खतरनाक सा ब्लास्ट, लेकिन अंत में हारता है पार्क सीहुई और टाटेज वल्टजार उसके ही सामने खड़ा होता है उसे ख़त्म करने के लिए, और एट दी एंड करता है काफ़ी खतरनाक सा अटैक। और इसी के साथ पार्क सीयू का काम यही तमाम, जहाँ पर वह कहता है मुझे हारने या जीतने का रिग्रेट नहीं है, ना ही मेरे सर्वाइवल का। मुझे रिग्रेट इस बात का है कि मैंने अपनी सबसे पसंदीदा पर्सन से यह नहीं कहा कि मैं उसे पसंद करती नहीं, कि मैं उसे प्यार करता हूँ। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और वह देखती है कि वह आ चुकी है अपने रियल वर्ल्ड में। और वह कहती है क्या क्या मैं अपने रूम में हूँ, जहाँ पर उसके सामने सिस्टम विंडो भी आ चुकी होती है जिस पर लिखा होता है प्लेयर तुम हार चुके हो, तुम्हारा गेम खत्म। तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है जो कि कहती है खाना तैयार है, जल्दी आकर खा लो, काफ़ी में टाइम से तुम गेम खेल रही हो। और वह अपनी मोम को अपने सामने देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और रोते हुए अपने मोम को गले लगा लेती है और काफ़ी खुश होती है। लेकिन तभी वह कहती है लेकिन रुको, मुझे यहाँ से जाना होगा, और वहाँ से भाग जाती है। उसकी मोम भी कहती है सेरिन कहाँ भाग कर जा रही हो, पहले खा तो लो कुछ। वह सीधा जाती है हमारे कोरिन के उसी जिम में जिसकी मेंशन उसने पिछली बार किया था। वहाँ पर वह लड़की बताती है कि कोरिन तो आज आया ही नहीं, और इससे भी जरूरी आखिरकार तुम कौन हो, क्या तुम उसे जानती हो। फिर वह वहाँ से भी भाग कर निकल जाती है और सोचती है अब बस 10 मिनट रह चुके हैं, मुझे जल्दी से पहुँचना होगा उसके घर, मैं उससे वहाँ जाकर मिल सकती हूँ। और वह सीधा उसी होटल में आ जाती है जहाँ पर हमारा कोरिन रहता था। वह सीधा दौड़ते हुए जाती है उसी के रूम की तरफ और हाँफते हुए फाइनली उसके रूम पर पहुँच जाती है। तभी वह खिड़की से किसी रोशनी को निकलते हुए देखती है। वह चिल्लाते हुए कहती है जल्दी से दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ये मैं हूँ, गेम में मिली थी तुम्हें वही। लेकिन वह लड़की उस दरवाजे को ही तोड़ देती है और जल्दी से भागकर रूम के अंदर आ जाती है। लेकिन जब वह अपने सामने के नज़ारे को देखती है तो वह भी चौंक जाती है और कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वह कहती है उसी दिन मेरा दुनिया ख़त्म हो गई, क्योंकि हम देखते हैं कोरिन के कंप्यूटर का सीन जिस पर लिखा होता है सब प्लेयर कोरिन लोज का गेम चालू हो चुका है और अब वह गेम खेल रहा है। यानी कि भाई कोरिन तो रिइंकार्नेट हो गया था, लेकिन इस लड़की को बाहर निकाल दिया गया था गेम से। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।